ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2025 में आया हुआ है और ये जो चैनल है वो नीट के लिए है टोटली, पर फिर भी मैं इस पे जेईई मेंस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवाता हूँ क्योंकि आपको पता है कि जेईई मेंस और नीट दोनों के पेपर जो है वो एनटीए बनाते हैं और जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो नीट में या तो सेम आ जाते हैं या फिर सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो आपको जेईई मेंस के भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको जरूर से ट्राई करने चाहिए। और ये जो क्वेश्चंस है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया गया है इन अ वर्नियर कैलिपर्स वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज ऑलवेज स्मॉलर देन वन मैन स्केल डिवीजन। तो ऑब्वियस सी बात है, वर्नियर स्केल को इसलिए ही बनाया गया था ताकि जो मैन स्केल में एरर होते हैं उसको खत्म किया जा सके। तो जो मैन स्केल पे जो डिविजन्स दिए गए होते हैं, जैसे कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होते थे वो तो मैन स्केल ही है, तो उसमें जो डिविजन्स दिए गए थे वो दूर दूर दिए गए थे। तो इस बीच में अगर आपको कोई मेजरमेंट करना होता था तो वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता था, इसलिए वर्नियर कैलिपर को बाद में डिस्कवर किया गया जिसमें जो ये डिविजन्स है वो बहुत पास पास में रखे गए, यानी कि जो मैन स्केल की डिवीजन होते हैं उससे ज़्यादा डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल में किए गए, ताकि बीच का जो कोई पॉइंट होता है वहाँ पे अगर कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो वो एक्यूरेट वैल्यू दे सके। तो इसका मतलब क्या है कि मैन स्केल का जो डिविजन्स होते हैं उसके जितने डिविजन्स होते हैं उससे ज़्यादा ही डिविजन्स आपको जो है वो वर्नियर कैलिपर्स में मिलते हैं, और ये वही पॉइंट को बता रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट दिया है द वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय वन मैन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है यानी कि वर्नियर कांस्टेंट यानी कि वीसी जो होता है वो होता है मैन स्केल यानी कि जो स्मॉलेस्ट डिविजन्स जो होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल। पर ये क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि ये जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई है, लेकिन ये जो होता है वो डिवाइड में होता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के बीच में आपको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप ऐसे ऐसे जो कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से कर ले ताकि छोटे छोटे पॉइंट में आपको ना फंसाया जा सके। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो गलत है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे सही है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्रू है और सेकेंड ऑप्शन जो है आपको फॉल्स यहाँ पे दिया गया है।